अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की समरी देखेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड वाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की स्टार्ट कर रहे हैं, उसका सेकंड पोर्शन। सो हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6, 7, ये 7th क्वेश्चन तक ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर। सो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा दोबारा से। ये क्वेश्चन हमने नॉमेनक्लेचर के साथ ही पढ़ लिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 8 से एक्चुअली हम पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन हम उसको लास्ट पे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 को आज के लेक्चर में आखिर में पढ़ाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। इन कन्वर्जेंस को आप कैसे करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है, अगर आप उसको टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें तो आउटलाइन द मेथड अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को प्रिपेयर करने के मेथड्स की आउटलाइन करें। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्केन को उसकी प्रिपरेशंस देखनी है, उन मेथड्स को, अल्केन्स की प्रिपरेशंस के जो मेथड्स हैं उनकी आउटलाइन बनानी है। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल ऐसा है जिसको यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी चैप्टर 8 में अल्केन्स की जो प्रिपरेटिव मेथड्स हैं उनके मेथड्स पढ़े हैं। आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी उनके नाम देखे थे और ये काफ़ी डिटेल से आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो आप अल्केन के अगर प्रिपरेशन के मेथड्स देखना चाहते हैं सो वो अपनी टेक्स्ट बुक में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ उनके नाम मेंशन कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो अल्केन को तैयार करने का मेथड था वो था जी सेबेशियस एंड सैंडर्स रिएक्शंस, जिसको हमने हाइड्रोजनेशन का नाम भी दिया था। स्टूडेंट, जो दूसरा मेथड था अल्केन को तैयार करने का वो था अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स, जो तीसरा मेथड था अल्केन को तैयार करने का, अगर आपको याद हो, सो वो था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, जो चौथा मेथड था अगर आपको याद हो वो था हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हमने रिडक्शन की थी। स्टूडेंट्स, जो पांचवा मेथड था वो था जी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। इनके आगे से टाइप्स थी। मसलन अगर आप उसकी डीकार्बोक्सिलेशन और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो इसमें खाली डीकार्बोक्सिलेशन का मेथड भी था और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी था। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखें तो फिर इसमें अल्डिहाइड और कीटोन यानी वुल्फ कीशनर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन के नाम से आपको डिटेल से पढ़ाया गया था। सो ये बेसिकली 5 ही मेथड थे अल्केन को प्रिपेयर करने के। तो 1 बाय 1 आप इनको दोबारा से रिव्यू करना चाहें तो अपने रेलेवेंट टॉपिक में जाके, लेक्चर में जाके इसको दोबारा सुन सकते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कुछ कन्वर्जन उनको हमने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल होते हैं। मिथेन टू इथेन। स्टूडेंट्स, मिथेन से इथेन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट्स, आपके सामने इसका सलूशन लिखी है। मिथेन का सबसे पहले आपने क्लोरीन से रिएक्शन करवाना है, जिससे स्टूडेंट्स आपके पास मिथाइल क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, HCl। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि आपने यहाँ पे जो क्लोरीन है
वो अगर आपने क्लोरीन यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया, सो क्लोरीन के एक्सेस अमाउंट में यूज़ करने पे क्या होगा कि ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा और मिथाइल क्लोराइड फर्दर डाईक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट होगा, फिर ट्राईक्लोरोमीथेन में, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन में। यानी कि आपने अपने सिलेबस में हेलोजिनेशन वाला रिएक्शन पढ़ा है। सो उस हेलोजिनेशन वाले रिएक्शंस में स्टूडेंट्स होता क्या था कि हम क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते थे। यहाँ पे क्लोरीन को आपने एक्सेस अमाउंट में यूज़ करने की बजाय लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। सो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे। सो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करने से क्या होगा, ये रिएक्शन एक ही स्टेप तक महदूद रहेगा। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यहाँ से H निकलेगा, अगेन Cl HCl और H की जगह पे Cl आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछे किस टाइप का रिएक्शन है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर 8 में डिटेल से पढ़ाया है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जी स्टूडेंट, अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपके पास मिथाइल क्लोराइड बना है, आप उसमें उसको 2 दफ़ा लिख लें। मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड आपने इसको 2 दफ़ा लिख लिया इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। आपने ना इसमें सोडियम ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेंगे और जिससे क्या मिलेगा, NaCl सेपरेट हो जाएगा। और फर्दर ये जो रेडिकल्स हैं, ये 2 रेडिकल्स आपस में मिलेंगे और आपस में मिलने के बाद CH3 बॉन्ड CH3 यानी कि इथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरह से मीथेन को किस में कन्वर्ट कर लिया, इथेन। ये जो मेथड है, इस मेथड का स्पेसिफिकली नाम है वुड्स सिंथेसिस। स्टूडेंट्स ये वुड्स सिंथेसिस का ये जो रिएक्शन है, ये आप चैप्टर नंबर 10 में जाके दोबारा पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। सो एक कार्बन को 2 कार्बन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये रिएक्शन आपके सामने है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इथेन को मीथेन यानी 2 कार्बन को फर्दर कितने कार्बन में कन्वर्ट करना है, 1 कार्बन में कन्वर्ट करना है, यानी इसको रिवर्स करना है। स्टूडेंट सबसे पहले इथेन की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अपने सिलेबस में पढ़ा है कि जब भी अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्केन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स याद रखिए, अल्केन से अल्कोहल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। आप देख सकते हैं अल्केन की हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की, तो यानी कि इथेन की ऑक्सीडेशन की जो कि अल्केन का ही मेंबर है, तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल तैयार हुआ। स्टूडेंट्स इस इथाइल अल्कोहल का आप सिंपल ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही आप इसका ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रेजेंट में ख़ास बात क्या होती है कि इस कार्बन पे क्या चार्ज होता है, माइनस, और इस हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, प्लस, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, माइनस, इस मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है, प्लस। स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रेजेंट का रिएक्शन बड़ा सिंपल है कि प्लस वाला पार्ट माइनस वाले के साथ रिप्लेस होता है, माइनस वाला पार्ट जो है वो प्लस वाले के साथ आएगा। सो अगर आप नोटिस करो तो ये CH3 के साथ H आएगा, जिससे क्या बनेगा, CH4, और ये Mgi जो प्लस है इस पूरे माइनस पार्ट के साथ मिलेगा, जिसमें कौन कौन शामिल है, C2H5O। तो ये C2H5 या CH3CH2O जो कि मैग्नीशियम से आकर अटैच होगा, और साथ में आयोडीन अलग, यानी कि जो मैग्नीशियम से ऑलरेडी अटैच है। वैसे तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपने रिएक्शन भी आपने चैप्टर नंबर 10 में जाके डिटेल से पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको इस तरह ही समझना पड़ेगा कि किस तरह से रिप्लेसमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको अब देखें ज़रा, अब गौर करें कि आपके पास मीथेन तैयार हो गया, यानी कि 2 कार्बन से आप 1 कार्बन में अपने इथेन को मीथेन में कन्वर्ट कर दिया है। अब चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ, एसिटिक एसिड टू इथेन। एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स अभी एसिटिक एसिड को इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक कन्वर्जन पढ़ाई थी। जब भी आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। स्टूडेंट्स जब भी आप
एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास या तो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, डिपेंड करता है कि एल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड की भी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि अगर आप रिवर्स आना चाहते हैं तो रिवर्स आने के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी, रिडक्शन। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे कीटोन, कीटोन की रिडक्शन करेंगे अल्कोहल, अल्कोहल की रिडक्शन करेंगे अल्केन। सो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन के बाद वो अल्केन में कन्वर्ट होगा, अल्केन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसी बात को जहन में रखते हुए आप अगर ज़रा नोटिस करें तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं अरेज कर रहा हूँ जी स्टूडेंट्स। अब ये जो अगर आप देखें 6 हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि एसिटिक एसिड को स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो होगा क्या कि सबसे पहले तो ये 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के सेपरेट हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन बचेंगे। अब 6 हाइड्रोजन जो है वो एसिटिक एसिड को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब किस तरह से रिड्यूस करेंगे मैं उसको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो 2 हाइड्रोजन आएंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इनकी जो डिटेल मैकेनिज्म्स हैं वो आगे इंशाल्लाह आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप इस तरह समझ लें कि इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ मिलेगा और मिलने के बाद क्या बनाएगा, वाटर, और दूसरा हाइड्रोजन उसकी जगह पे आ जाएगा। सो फाइनली एक हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर उसकी जगह पे आएगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस तरह स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिड्यूस हो गया अल्डिहाइड्स के अंदर। अगर फिर 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दें, एक यहाँ पर ऐड कर दें, जिससे क्या बनेगा, CH3 CH एंड H एंड OH, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 एंड OH एल्कोहल। अभी तक कितने हाइड्रोजन यूटिलाइज हो चुके हैं स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन जो हैं वो यूटिलाइज हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, फर्दर 2 हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, एक HOH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, और दूसरा हाइड्रोजन उसकी जगह पे आएगा, जिससे स्टूडेंट्स फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली अगर आप देखो तो ये हाइड्रोजन इसकी जगह पे आएगा तो जिससे क्या मिलेगा, CH3 CH2 तो पहले से था और अब OH H के साथ मिलकर वाटर और दूसरा H वहाँ पे आ गया, यानी CH3 हो गया। तो अगर आप देखें तो ये क्या है स्टूडेंट्स, अल्केन। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर लिया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन यानी एसिटिक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने उसको इथेन में कन्वर्ट कर लिया। कंप्लीट रिडक्शन का प्रोसेस मैंने आपको रिव्यू करवा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीथेन टू नाइट्रोमीथेन। मीथेन को नाइट्रोमीथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आपके सामने मीथेन टू नाइट्रोमीथेन के लिए ये इक्वेशन लिखी है, आप लोगों ने ये नाइट्रेशन के नाम से पढ़ा है, नाइट्रेशन ऑफ मीथेन। होगा क्या, यहाँ से स्टूडेंट्स एक H निकलेगा, OH के साथ मिलकर क्या बनेगा, वाटर। OH निकलने के बाद NO2 जो है वो CH3 के साथ, यानी कि कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3H यानी कि CH4 OH NO2। अब यहाँ से ये वाटर रिलीज़ होगा और NO2 इसके साथ मिलकर क्या बनेगा, CH3NO2 प्लस वाटर। ये 400 डिग्री पे, ये आपने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में ये बात डिटेल से पढ़ी है। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 का A पार्ट जो कि सिंपल प्रिपरेशंस थी और B पार्ट उसके चारों जो रिएक्शंस हैं वो समझ आ गए हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप अब तरतीब के मुताबिक देखें तो 9th के बाद A पार्ट उसका B पार्ट कर लिया है। अब 9th के बाद 10th क्वेश्चन आता है जो कि मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया, उसकी वजह यह है वो मैं लास्ट पे उसको रिव्यू करूंगा, और वैसे भी वो सवाल हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने उसको आखिर में रखा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो कि नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग है वो भी ऑलरेडी हमने उसको डिस्कस कर लिया हुआ है नोमेनक्लेचर के साथ, वो भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12
सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए और बी पार्ट है वो भी ऑलरेडी चैप्टर के अंदर ही डिस्कस किया हुआ था। सो मैंने इसको भी लास्ट पे रखा है दोबारा से रिव्यू करने के लिए। सो अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट आपके सामने है। राइट डाउन केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब वो फॉलोइंग कंपाउंड कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है CH3 CH2 CH2OH यानी प्रोपाइल अल्कोहल, और इससे हमने जो है वो प्रोपीन को तैयार करना है। फिर हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी प्रोपाइन एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये तीनों कंपाउंड्स लिखे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन, इन प्रोपीन तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं अल्कोहल से अल्कीन कैसे तैयार होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स इस मेथड को आपने अल्कीन की प्रिपरेशंस में पढ़ा था। सो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, नेम्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि सबसे ज़्यादा आसान होता है टर्शियरी अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करना, उससे मुश्किल होता है सेकेंडरी को, और सबसे मुश्किल होता है प्राइमरी को। ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। 75% सल्फ्यूरिक एसिड, 140 to 170 डिग्री टेम्परेचर। सो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से OH निकलेगा और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन OH निकल के क्या बनेगा, वाटर। अब दो चीज़ें यहाँ से निकली हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, क्योंकि एक वैलेंसी इसकी खाली है और एक वैलेंसी इसकी खाली है, तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो डबल बॉन्ड के क्रिएट होने से क्या बनेगा, प्रोपीन। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सेकेंड पार्ट की तरफ। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। सिंपल हम क्या करेंगे, लिंडलर्स कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हमें प्रोपीन मिलेगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने सिलेबस में इस मेथड को नाम दिया था पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। सो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस करके आपने अल्कीन तैयार कर लिया। सो ये मेथड कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन। जी स्टूडेंट, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में आपने क्या करना था, अल्कोहलिक QH यूज़ करना है। इस मेथड को आपने अपने सिलेबस में नाम दिया था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX। आपने अपने सिलेबस में इस मेथड का नाम दिया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX। सो हुआ क्या है, K ने Cl को निकाला KCl, और OH ने यहाँ से H रिमूव होने पे OH के साथ मिलकर क्या बना, वाटर, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड। इसकी डिटेल मैकेनिज्म, इसकी लॉजिक्स आपको सारी समझाई हुई हैं रेलेवेंट चैप्टर के अंदर जब हम इसकी डिटेल पढ़ रहे थे। सो स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। राइट स्केलेटन फॉर्मूला शोइंग ओनली द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम ऑफ ऑल द पॉसिबल अल्कीन्स ऑफ द केमिकल फॉर्मूला C5H10। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपके पास एक अल्कीन है जिसको हम पेंटीन का नाम भी दे सकते हैं, 5 कार्बन हैं, उनके अपने जो टोटल पॉसिबल आइसोमर्स हैं उनको शो करना है। तो डी स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है स्ट्रेट चेन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक ब्रांच लगा के पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दें। अगेन 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, इस तरह से आप ब्रांच लगा के दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दें, या इस तरह से आप करते हुए ब्रांच दूसरे नंबर पे लगाएं और डबल बॉन्ड पहले नंबर पे लगा दें। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये आपके सामने ऑलरेडी बनी हुई हैं। इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हैं वो डिफरेंट हैं,
तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, उसका बी पार्ट है, उसका ए पार्ट मैं आपको अलग से यहाँ समझा देता हूँ। 14 का ए पार्ट जो है क्वेश्चन का वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 का जो ए पार्ट है उसमें पूछा गया है कि आपने कन्वर्ट करना है इथीन टू बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। इथीन को आपने इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको जो वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड है वही एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इथीन का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ। सो स्टूडेंट, जैसे ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने पे बनेगा CH3 बॉन्ड CH3। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा कि ये है इथेन। अब इथेन की करेंगे हम ऑक्सीडेशन। जी स्टूडेंट्स, इथेन की ऑक्सीडेशन करेंगे, और वो भी कौन सी? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसमें हम कॉपर को कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे रिक्वायर्ड टेम्परेचर लाइक 400 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ पे 200 ATM प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये आपको पता है कैटालिटिक कंडीशंस। सो इथेन जो है इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल के अंदर। सो जो 14 क्वेश्चन का ए पार्ट था वो यही था कि इथीन को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको इथेन में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे भी आप निकल यूज़ करोगे एज अ कैटलिस्ट और टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। सो इथेन की ऑक्सीडेशन कर ली तो वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत आसान था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में कहा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन आउटलाइन द रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी आपने इथीन से इन कंपाउंड्स को तैयार करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इथीन से 1,2 इथाइल डाईब्रोमाइड को तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके लिए सिंपल, हम इथीन का ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे CCl4 की मौजूदगी में। बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा, तो ये फर्दर ये कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है 1,2 डाईब्रोमो इथाइल भी इसको कह सकते हैं, या 1,2 इथाइल डाईब्रोमाइड भी इसको कह सकते हैं। ये कंपाउंड बनेगा ब्रोमीन के ऐड होने पे। स्टूडेंट्स, इथाइन, अब इथीन से इथाइन कैसे तैयार होगा? तो स्टूडेंट्स, अगेन सबसे पहले आपने ऊपर वाला ही रिएक्शन करवाना है। ब्रोमीन ऐड कर दिया तो 1,2 इथाइल डाईब्रोमाइड तैयार हो गया कंपाउंड। अब आपने इसका रिएक्शन करवाना है 2KOH अल्कोहलिक। आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा था, इस रिएक्शन का नाम था डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनिल डाईहैलाइड्स। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनिल डाईहैलाइड्स। सो स्टूडेंट्स, विसिनिल डाईहैलाइड का मतलब क्या है कि एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैलाइड्स को विसिनिल डाईहैलाइड्स का नाम देते हैं। तो ये दोनों पोटेशियम की वजह से ब्रोमाइड निकलेंगे, और इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो बदले में क्या बनेगा, 2 KBr एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल, और कार्बन कार्बन में जनरेट होगा कौन सा बॉन्ड? स्टूडेंट्स, ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा। सो ये इथाइन कैसे बनता है वो आपको समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं इथेन। इथेन कैसे बनेगा? स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को ये रिएक्शन पहले से ही आता था। सिंपल, आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे, और हाइड्रोजन के ऐड होने से डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड के अंदर। जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फर्दर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इथेन तैयार होगा। जी स्टूडेंट, अब हम इथेन से मूव करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। कैसे हम अल्कीन से इथाइलिन ग्लाइकोल तैयार कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे सिलेबस में इसको हाइड्रोक्सिलेशन का नाम भी दिया गया है। हाइड्रोक्सिलेशन। स्टूडेंट्स, वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन? क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं KMnO4 और वाटर के रिएक्शन की वजह से इन कोल्ड स्टेट, और वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और यहाँ पे OH ऐड होते हैं।
जिसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल हासिल करते हैं। स्टूडेंट इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसको कैसे तैयार किया जाता है इसकी तो अब ये रिएक्शन की डिटेल तो काफ़ी ज़्यादा है, हमने इसको रेलेवेंट टॉपिक में पढ़ा है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा समझना चाहते हैं तो आप इसका रेलेवेंट आर्टिकल समझ लें। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो जस्ट रिव्यू के लिए इतना याद रखें कि ये हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से रिएक्शन भी आपने पढ़ा था। हमने KMnO4 से रिएक्शन करवा के डबल बॉन्ड टूटे थे और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुए थे। और यहाँ पे एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी था, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज़ को अगर आप नोटिस करो तो स्टूडेंट्स मैंगनीज़ पे जो चार्ज है वो क्या चार्ज है +7, और यहाँ मैंगनीज़ पे क्या चार्ज है +4। +7 से +4 में जाने का मतलब यही था कि चार्ज कम होना इसकी खुद की रिडक्शन हो गई है। तो स्टूडेंट्स खुद की रिडक्शन करता है वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 क्वेश्चन का सी पार्ट। अब 14 क्वेश्चन के सी पार्ट में क्या पूछा गया है, कहता है जी 1 ब्यूटीन को आपने 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है और 1 प्रोपेनोल को आपने कन्वर्ट करना है टू CH3CHOH CH2 एंड Cl। स्टूडेंट अगर आप इसका नाम लिखें तो उसका नाम यानी कि इसका नाम अगर ये मेंशन किया हुआ है 1 प्रोपेनोल टू दिस कंपाउंड, अब स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम लिखें तो तीन कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब है ये प्रोपेनोल OH ओल अल्कोहल के लिए स्टूडेंट्स OL यूज़ कर, और 2 प्रोपेनोल का मतलब है कि दूसरे नंबर पे OH लगा हुआ है। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले नंबर पे क्लोरो है तो आगे लिखेंगे 1 क्लोरो 2 प्रोपेनोल। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने 1 प्रोपेनोल को 2 प्रोपेनोल एंड 1 क्लोरो या 1 क्लोरो 2 प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं, इसको स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, इसमें कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे 1 ब्यूटीन टू 1 ब्यूटाइल। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, 1 ब्यूटीन के अंदर ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एक बॉन्ड टूटेगा, 2 चीज़ें ऐड होंगी, यानी एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा। स्टूडेंट उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगेन एल्कोहलिक QH यूज़ करेंगे। ऊपर अभी बता के आया हूँ कि इस रिएक्शन का नाम क्या है जो आप यहाँ पे करवाने वाले हैं, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनिल डाईहेलाइड। ये ऊपर भी आपने रिएक्शन पढ़ा है, तो ये दोनों KBr के साथ मिलेंगे, 2 KBr बनेगा और इन दोनों जगहों से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटाइन। जी स्टूडेंट्स, 1 ब्यूटीन को 1 ब्यूटाइन में तो कन्वर्ट कर लिया है। अब आगे मूव करते हैं, 1 प्रोपेनोल को हमने कन्वर्ट करना है इस रेलेवेंट कंपाउंड के अंदर, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 प्रोपेनोल CH3CH2CH2OH। स्टूडेंट्स 75% हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, 140 to 170 डिग्री टेम्परेचर यूज़ करेंगे। आप लोग जानते हैं कि डीहाइड्रेशन इस रिएक्शन का नाम है, डीहाइड्रेशन यहाँ लिख भी देते हैं, डीहाइड्रेशन। जी स्टूडेंट्स, डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हम लोग अल्कीन हासिल करेंगे, यानी यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, वाटर रिमूव होगा और एल्कोहल मिलेगा। फिर इस एल्कोहल के अंदर स्टूडेंट्स HOCl ऐड करेंगे, यानी हाइपोक्लोरस एसिड ऐड करेंगे। अगेन एक बॉन्ड टूटेगा, 2 चीज़ें ऐड होंगी, इस तरफ स्टूडेंट्स OH ऐड होगा, माइनस वाला पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और प्लस वाला पार्ट उस कार्बन के साथ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हम ये एडिशन करेंगे। OH पे स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिए OH पे माइनस चार्ज है, Cl पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। सो Cl जो इधर है इधर ऐड होगा, OH यहाँ पर ऐड होगा, तो जिससे क्या बनेगा, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनोल, जो कि मैंने ऊपर नाम मेंशन किया है। 1 क्लोरो को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, मैंने बताया। सो इस तरह से हम इन 1 ब्यूटीन को और 1 प्रोपेनोल को उनके रेलेवेंट प्रोडक्ट्स जो भी मेंशन किए गए हैं उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15।
सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछता है, शो बाय मीन्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ द फॉलोइंग साइकिल ऑफ चेंज में बी इफेक्टेड, यानी ये साइकिल किस तरह से बन सकता है, यानी कि इथेन को इथीन में, इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करना, यहाँ पर एरो है जो कि शायद यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, और वापस इथाइन को इथीन में और फिर फर्दर इथीन को इथेन में, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल बॉन्ड से डबल, डबल से ट्रिपल, फिर ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स इंतहाई आसान सवाल है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सो हम देखते हैं जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इथेन को इथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपके सामने ही है। ब्रोमीन ऐड करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, HBr के साथ मिलकर HBr, सनलाइट, ये HB स्टूडेंट्स किसकी ये सिंबल है, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि E बराबर होता है HV, ये एनर्जी सनलाइट से मिल रही है। सो इथाइल ब्रोमाइड और HBr बनेगा। बाद में आप इसका अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे, KBr, और यहाँ से HOH मिलकर वाटर, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड, इथीन तैयार हो गया। स्टूडेंट्स इथीन से इथाइन कैसे तैयार करना है, सेम अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन तैयार होगा। अगेन KOH के साथ, ये सारे दोनों रिएक्शन ऊपर पढ़ा के आए हैं। सो ये दोनों के Br को निकालेंगे और OH यहाँ से और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकालेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 2 Br निकले और दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकला, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा, इथाइन। स्टूडेंट्स इथाइन से इथेन अब कैसे तैयार करना है, यानी आपने सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बॉन्ड तो तैयार कर लिया, अब ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैसे तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तैयार करने के लिए आप हाइड्रोजनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराएंगे। सो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। सो ये तो इजी था, मुश्किल नहीं था। रिवर्स साइकिल भी समझा दिया और फॉरवर्ड साइकिल भी समझा दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट that are formed when 1 butene will react with following reagents। इन reagents के साथ जब ब्यूटीन का रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेंगे। सबसे पहले जो reagents हैं अगर आप उनको नोटिस करो तो उनमें सबसे पहले हाइड्रोजन प्लैटिनम की मौजूदगी में। स्टूडेंट्स सिंपल, ब्यूटीन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो ये तो सिंपल हाइड्रोजनेशन है, बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड, एक यहाँ पर ऐड, तो ब्यूटेन बनेगा। इसी तरह से आप ब्रोमीन का रिएक्शन करवाओगे, CCl4, एडिशनल रिएक्शन, सिंपल बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, यानी डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड सिचुएशन में रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोक्सिलेशन, वेरी इजी। स्टूडेंट जिन जगहों पे बॉन्ड हैं वो टूटेंगे और वहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होंगे, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोक्सिलेशन भी है। तो ये आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होंगे, साथ में MnO2 एंड KOH बनेगा। जी स्टूडेंट्स HBr के साथ रिएक्शन कराओगे, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा, यहाँ पे H, अनसिमेट्रिकल रेजेंट के साथ, when an unsymmetrical reagent added in an unsymmetrical alkene, सो माइनस पार्ट जो है ना वो ऐसे कार्बन के साथ जाएगा जिसमें लीस्ट हाइड्रोजन है। सो Br इस जगह पर ऐड होगा, H यहाँ पर ऐड होगा, ये कंपाउंड फर्दर CH3 CH2 Br एंड CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, या सिल्वर का ऑक्साइड भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे सिल्वर अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। खैर ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स हाफ ऑक्सीजन, यानी कि हाफ का मतलब है कि एक यूज़ होगा ऑक्सीजन का एटम, यानी ये हाफ लिखने का मतलब होता है 1/2 O2 का मतलब होता है कि इससे कट गया एक सिंगल ऑक्सीजन। अब अगेन ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि ऑक्सीजन का, यानी एक बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से होगा ये कि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा, और ये इस तरह से इथाइलिन ब्यूटाइलिन एपोक्साइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलिन एपोक्साइड डेवलप होगा। सो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट HOCl के साथ रिएक्शन, CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। अगेन स्टूडेंट्स एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी। इस तरफ क्या ऐड होगा OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, और इस तरफ क्या ऐड होगा Cl, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ OH पे क्या चार्ज है माइनस, Cl पे क्या चार्ज है पॉजिटिव। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन स्टूडेंट्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दो पोर्शन है उसके, एक हमारे पास ये पॉजिटिव H प्लस और ये सारे का सारा पोर्शन जो है ये नेगेटिव। सो एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी CH3 CH2 CH। अगेन ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे माइनस वाला पोर्शन ऐड होगा क्योंकि मार्कोनिकोव रूल भी फॉलो करना है। लेस हाइड्रोजन वाला कार्बन उस पर माइनस ऐड होगा, और ज़्यादा हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन प्लस। तो आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH OSO3H, और यहाँ पर CH3 ऐड होगा, यानी H ऐड होगा और क्या बनेगा CH3। तो फाइनल 2 ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन सल्फेट ऐड हो चुका है। सिंपल आपने ये रिएक्शन समझ लिया, कोई मुश्किल नहीं है। एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट, इसी का फर्दर पोर्शन। जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे एट 100 डिग्री तो होगा क्या कि ये वाला जो पोर्शन है ये अगेन H प्लस के साथ मिलकर कन्वर्ट होगा किसके अंदर स्टूडेंट्स, H2SO4 के अंदर, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, वाटर में से H प्लस तो यूज़ हो गया, OH आएगा इसकी जगह पे। तो जब OH आएगा तो फर्दर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH OH एंड CH3 यानी 2 ब्यूटेनॉल बनेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम 16 क्वेश्चन के बाद मूव कर रहे हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट 17th क्वेश्चन, अगर आप 17th क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्या पूछा गया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ईच लेटर प्रोडक्ट, यानी ये जो लेटर हैं इनमें प्रोडक्ट कौन कौन सी आएगी वो आपने बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइल अल्कोहल का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा तो A क्या बनेगा, ब्रोमीन जब उस A के साथ रिएक्शन करेगा तो B की जगह पे क्या आएगा, और B फर्दर जो भी बनेगा वो अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट होने के बाद C क्या बनाएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको लिखा है कि जब भी इथाइल अल्कोहल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी OH निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या निकलेगा H वाटर, डबल बॉन्ड क्रिएट होगा यहाँ पे A का मतलब इथीन। अब ये जो A है वो Br2 से रिएक्शन करेगा और एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड होंगी, तो 1,2 डाइब्रोमोइथेन बनेगा, तो B12 डाइब्रोमोइथेन। इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा तो ये दोनों के Br को निकालेंगे और OH दोनों हाइड्रोजन को निकालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा इथाइन। स्टूडेंट्स पहला सवाल तो आपको समझ आ गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, प्रोपीन। जी डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि प्रोपीन का Br2 से रिएक्शन होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड, तो D बनेगा। अब इस D का अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों जो Br हैं वो K के साथ मिलेंगे और क्या बनेगा KBr, और ये दोनों जगहों से हाइड्रोजन निकलेगा और HOH वाटर रिलीज हो गया, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो गया। जी स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास रहा A, और ये फर्दर आगे प्रोपीन के केस में इसको D बोला गया है तो ये D कहेंगे इसको, और आगे E से मुराद क्या है, जी स्टूडेंट्स E से मुराद क्या है, ये जो प्रोपाइन बना है ये E है। अब इस E यानी प्रोपाइन का रिएक्शन करवाना है हमने HCN के साथ, अगेन एक बॉन्ड टूटेगा, दो चीज़ें ऐड, यहाँ पे CN ऐड होगा यहाँ पर H, जिससे क्या बनेगा CH3 CCN डबल बॉन्ड CH2, तो स्टूडेंट्स ये रहा F। तो इस तरह से आपने प्रोपीन को कन्वर्ट किया D के अंदर, D को कन्वर्ट किया E के अंदर, E को कन्वर्ट किया F के अंदर। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि ये 17 क्वेश्चन का जो पोर्शन है ये इतना मुश्किल नहीं था, ईजी था, समझ आ गया है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर एन ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट द ओनली प्रोडक्ट वाज एसिटिल्डिहाइड, कैन यू गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। क्या आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे सकते हैं।
स्टूडेंट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये पोर्शन यूज़ करूँगा वाइट बोर्ड का। स्टूडेंट्स अब वो कह रहा है कि ए आपके पास एक केमिकल है जिसकी आपने ओजोनोलाइसिस की, और ओजोनोलाइसिस करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिली है वो प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एसिटल्डिहाइड। अब एक सिंगल प्रोडक्ट है। अब इस एसिटल्डिहाइड से क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ए का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। अब करना क्या है, हमें पता है कि ओजोनोलाइसिस से 2 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। अब दूसरी भी डेफिनेटली एसिटल्डिहाइड ही होगी, क्योंकि उसने सिर्फ यही बोला है कि एसिटल्डिहाइड ही मिला है हमें, तो यानी दूसरा मॉलिक्यूल भी एसिटल्डिहाइड का ही बनाएंगे। सो करना क्या होता है हमने कि ये ऑक्सीजन्स को निकाल देना होता है, आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, और ये डबल बॉन्ड को आपस में कनेक्ट कर देना है। सो ऑक्सीजन को निकाल के डबल बॉन्ड को आपस में कनेक्ट करोगे तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ए ये वाला कंपाउंड था जिसकी आपने ओजोनोलाइसिस की, और ओजोनोलाइसिस करने के बाद अब अगर आप इसकी ओजोनोलाइसिस करके देखें तो आप वही चीज़ हासिल करेंगे जो एंड पे बनी है, लाइक CH3 CH CH CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब क्या होगा, आपको पता है ये अनस्टेबल होता है, ये ओजोनोइड इसे बोलते हैं हम लोग। ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, जो कि जिंक के साथ मिलकर क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। और जो चीज़ें ब्रेक हुई अगर आप देखो तो ये CH3 CH और डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, यानी ये 2 मॉलिक्यूल इसके ये जनरेट हो जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है डिटेल के साथ, मैंने आपको रिव्यू भी करवा दिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 यानी 2 ब्यूटीन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आपने इसकी ओजोनोलाइसिस की तो ये अनस्टेबल मोलोजोनोइड, हम इसको ओजोनोइड भी बोल देते हैं, मोलोजोनोइड भी बोल सकते हैं, और ये रीअरेंज होता है ओजोनोइड, जिसमें एक्चुअली ये मोनोजोनोइड जो है ये फिर ओजोनोइड में कन्वर्ट होता है, ये ओजोनोइड है। अब ये ओजोनोइड जो है ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद आपको पता है कैसे ब्रेक होता है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग होगा, और ये ऑक्सीजन जो है ये वक्ती तौर पे वाटर में ऐड होता है जिससे H2O बनता है, और बाद में ये जिंक के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बनता है, और ये 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के। और अगेन इस एसिटल्डिहाइड से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए का स्ट्रक्चर था वो कैसा था। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन के बाद 19 क्वेश्चन के ए पार्ट की तरफ। अब 19 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन एल्कीन ओबे मार्कोनिकोव रूल, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कोहल्स obtained by the addition of the acid to the following compound. The addition of sulfuric acid to an alkene obey Markovnikov rule, predict the structure of the alcohols obtained by the addition of the acid to the following compound. जी स्टूडेंट्स, ईजी है, आपने इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। सो अगेन सबसे पहले प्रोपीन, ये माइनस वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये माइनस वाला जो पोर्शन है ये इस कार्बन में ऐड होगा, और ये बॉन्ड टूटने पे हाइड्रोजन H+ इस जगह पे ऐड होगा, जिससे क्या बनेगा? CH3 CHO SO3 HNCH3। स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, जिससे ये वाटर से H लेके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और वाटर में से OH इसकी जगह पे आएगा, जिससे 2 प्रोपेनॉल बनेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स 1 ब्यूटीन का जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, तो 1 ब्यूटीन का जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो अगेन एक बॉन्ड टूटेगा, 2 चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहले आप नोटिस करें वही रिएक्शन है, ये प्लस है और ये माइनस है। माइनस वाले ने उस कार्बन पे आना है जिस पे हाइड्रोजन कम है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आया, और पॉजिटिव H+ इधर आएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। अब आप इसमें वाटर ऐड करोगे, अगेन ये वाला पोर्शन वाटर में से H के साथ मिलकर क्या बनेगा? H2SO4, और वाटर में से OH निकल के इसकी जगह पे आ जाएगा और 2 ब्यूटेनॉल बनेगा।
अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं 2 ब्यूटीन की तरफ। 2 ब्यूटीन स्टूडेंट्स, 2 ब्यूटीन है, आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड सेंटर में है। अगेन किसी भी जगह पे आप माइनस पोर्शन ऐड कर सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, और किसी भी जगह पे आप H+ ऐड कर सकते हो, तो फर्दर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप वाटर ऐड करोगे तो ये वाला जो HSO3O यानी हाइड्रोजन बाइसल्फेट है, ये H के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और इसकी जगह पे स्टूडेंट वाटर में से कौन आएगा, OH, जिससे क्या बनेगा CH3CHOH CH2CH3 2 ब्यूटेनॉल। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम 19 क्वेश्चन को और फर्दर जो क्वेश्चंस हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक का जो लेक्चर था हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक के सॉल्यूशंस देखे, उनको अच्छे से डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है चैप्टर के कंसेप्ट के साथ। अगर आपको चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है आपके लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड डिस्कशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।